दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कैसे आपने 70 दिन के अंदर 7 लाख रुपए से ज़्यादा की अर्निंग करी। क्या है वो फॉर्मूला जिस पे आपने फोकस किया, कौन सी वो टेक्निक्स हैं जिनको आपने यूज़ में लिया। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सारी चीज़ें जिनको यूज़ करके मैंने अपनी अर्निंग को इतनी तेज़ी से बढ़ाया और आज बहुत सारे लोग इस टेक्निक पे काम करके ग्रो कर रहे हैं। तो अगर आप भी ग्रो करना चाहते हैं तो इस टेक्निक को ज़रूर इंप्लीमेंट करिएगा, जिस टेक्निक का नाम है TSN। ये टेक्निक आपके पूरे फोर्सेज को, करियर को 360 डिग्री पर चेंज करने की हिम्मत रखती है। अगर आपने इस पे काम किया तो आपको वो पे आउट यहां से मिल सकते हैं जो शायद आपने कभी सोचे भी ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हमारी उस टेक्निक के बारे में जिस टेक्निक का नाम है TSN। TSN एक ऐसी टेक्निक है जिसको आप यूज करके अपने बिजनेस को कितना भी बढ़ा सकते हैं और बड़े लेवल पे स्केल कर सकते हैं। तो आखिर TSN है क्या? टी की फुल फॉर्म है हमारे यहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग। टेक्निकल ट्रेनिंग में अब बहुत सारे लोगों को एक सवाल आता है कि सर टेक्निकल में क्या हमको बहुत ज़्यादा कुछ सीखना पड़ेगा, क्या कोडिंग वोडिंग तो नहीं सीखनी पड़ेगी? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। टेक्निकल में आपको सिर्फ कुछ बेसिक से काम सीखने हैं जो आपको यहाँ पे ग्रो करने में बहुत मदद करेंगे। जैसे कि वो काम क्या है, उस काम में जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए BUSD को खरीदना और बेचना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोगों की टीमों के अंदर ये काम नहीं आता और लोग अपने अप्लायंस को फ़ोन घुमाते रहते हैं कि सर BUSD दे दो, BUSD बेच दो, सर मैं आपको BUSD दे देता हूँ, क्या आप मुझे इतने पैसे दे देंगे? तो ये सारा जो कल्चर है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को डिपेंडेंट बनाता है और आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब तक डिपेंडेंट वाला कल्चर रहता है तब तक कोई भी टीम बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं कर सकती। दूसरा टेक्निकल के अंदर जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ID प्लेस करना। मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को ID प्लेस नहीं करना आता। वो बार बार पूछते हैं अपने अपलाइन से कि सर जूम पे आ जाइए, हमारे लिए ID लगवा दीजिए, सर एक बार और, सर एक बार और, सर एक बार और। वो ऐसे करते 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 आपको भी परेशान करते हैं और आप कभी भी एक इंडिपेंडेंट वाला जो फील होता है वो नहीं कर पाता है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आप लोगों के लिए बंध चुके हैं कहीं ना कहीं, और आप वो पैसिव इनकम का जो मजा होता है उसको कभी पूरी लाइफ में कभी नहीं ले पाएंगे। तो मेक श्योर कि 2 बार से ज्यादा आपको अपनी पूरी टीम में से किसी को भी ID लगाने में हेल्प नहीं करना। उनको जब भी आप किसी जूम में लाएं तो उनको बोल के बताइए कि सर मैं आपकी ID लगवा रहा हूं, एक बार और मैं आपको यहां पे हेल्प करूंगा, उसके बाद मैं आपको नहीं करूंगा। तो मेक श्योर आप सारी चीजों को ध्यान से देख लीजिए कि मैं कौन कौन से स्टेप्स यहां पे ले रहा हूं और कौन कौन सी चीजों का हमको ध्यान रखना है। तीसरा है स्लॉट सिलेक्शन। स्लॉट सिलेक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल आपकी टीम में कोई कल्चर है, आप 3000 से 10,000 से 20,000 से 50,000 से किसी भी तरीके से आप ID लगाते हैं तो आपका जो टीम मेंबर है उसको ये तो पता लग जाता है कि इतने अमाउंट पे इतने स्लॉट लेने हैं। बट अगर उससे कोई बोल दे सर मुझे कम पे करना है, तो वो आपको फोन करेगा कि सर वो 50,000 से नहीं कर रहा, वो 20,000 से करना चाहता है, तो मैं उसको कौन से स्लॉट दिलवाऊं? तो आपका जो टीम मेंबर है आपको उसको एक ओवरव्यू देना है कि भाई स्लॉट आखिर कैसे काम करते हैं और किस प्राइस पे हमको किस तरीके से स्लॉट का सिलेक्शन करना है। बिकॉज स्लॉट का सिलेक्शन बहुत जरूरी है, ये आपकी ग्रोथ डिसाइड करता है। आप देखते होंगे बहुत सारी टीमें आज फोर्सेज के अंदर काम कर रही हैं, वहीं पे सेम फोर्सेज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसी अमाउंट पे ज्यादा टीम को ग्रोथ करा पा रहे हैं और उसी जगह पे दूसरे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उससे ज्यादा की भी ज्वाइनिंग करा पा रहे हैं पर उनकी ग्रोथ उस लेवल की नहीं है। तो अगर आपने इन 3 चीजों पे काम किया तो कहीं ना कहीं जो आपका एक प्रेशर आपके ऊपर बना रहता है उससे आप कहीं ना कहीं मुक्त हो पाएंगे और आप अपनी जो बाकी की जो नई टीमें आपके साथ आती हैं उनको आप डेवलप कर पाएंगे और आप अपने पूरे स्ट्रक्चर को बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो टेक्निकल वाला पार्ट है ये समझ आया होगा और आपको समझ आया होगा कि किन चीजों पे हमें टेक्निकल के अंदर ध्यान देना है। तो अब आते हैं हमारे सेकंड स्टेप पे जिसके अंदर हमको ध्यान देना है सोशल मीडिया मार्केटिंग पे। जहां पे मैंने बोला था TSN, T का मतलब टेक्निकल, S का मतलब सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के अंदर अब हमको एक बात को ये समझना है कि जितने भी लोग आज फोर्सेज में काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कर रहा था और वो यहाँ पे आया है, तो वो गलती क्या करता है कि वो अपने पुराने तरीके से काम करता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चाहे चलो मैं आज प्रोडक्ट बेस की बात करता हूं, 20 साल पहले जिस तरीके से प्रोडक्ट बेस भी काम करता था तो क्या आज वैसे काम करता है? तो जवाब है नहीं। तो जब 20 साल पहले प्रोडक्ट बेस जैसा था वो आज वैसे काम नहीं करता, तो हम तो डिजिटल कॉन्सेप्ट में हैं, हम क्यों उस पुराने तरीके से काम करते हैं? हम क्यों लोगों के घर पे जा जाके उनको बताते हैं? हम क्यों पूरा दिन लगा लगा के सिर्फ 2 प्लान या 3 प्लान कर पाते हैं? जबकि अगर हम सोशल मीडिया का यूज करें तो पॉसिबिलिटी है कि हम दिन में 8-8, 10-10 प्लान भी एक बार में कर सकते हैं।
तो मेक श्योर आपकी जो पूरी टीम है उसको सोशल मीडिया का यूज जरूर करना आना चाहिए, जिसमें से मैं आपको सजेस्ट करूंगा फेसबुक और इंस्टाग्राम। बिकॉज फेसबुक और इंस्टाग्राम दो ऐसे टूल हैं जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देने की पावर रखते हैं। अगर हम बात करें तो यूट्यूब भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट वो एक टाइम टेकन प्रोसेस है, वो आपको इंस्टेंट रिजल्ट कभी नहीं दे सकता। तो मेक श्योर इन दोनों प्लेटफॉर्म का आप जरूर यूज करें। अगर आप बात करें कि इनमें से क्या आपको ऐसे फीचर है जो यूज करने चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको इंस्टाग्राम पे मैक्सिमम रील्स का यूज करना चाहिए नेटवर्क को बड़ा बनाने के लिए, और फेसबुक पे आपको लाइव वाले ऑप्शन का ज्यादा यूज करना चाहिए। बिकॉज ये दोनों जो फीचर हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म के बहुत बड़े फीचर हैं और इनसे आपको बहुत अच्छी रीच भी मिलती है, और जितनी ज्यादा रीच आपके पास होगी उतने ज्यादा लोगों को आप कन्वर्ट कर पाएंगे, अपने बिजनेस के अंदर लेके आ पाएंगे। तो मेक श्योर आपकी पूरी टीम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जरूर हो, और डेली वो अपना 5 से 10 मिनट निकाल के एक पोस्ट, एक रील या एक वीडियो जरूर डालें। बिकॉज इससे आपका एक कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस भी पैदा होगा, आपकी कहीं ना कहीं मार्केट में एक इमेज भी जाएगी कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं, और आपका एक अच्छा रीच भी बन जाता है। तो मेक श्योर इन बातों का जरूर ध्यान रखें हमारी सेकंड वाले पॉइंट के अंदर। इस फॉर्मूले में जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है नेटवर्क मार्केटिंग बेसिक्स। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि वो जब यहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं जो क्रिप्टो से रिलेटेड है या डिजिटल से रिलेटेड होता है, तो वो अपनी जो पुरानी तैयारी होती है, यानी कि जो उन्होंने बेसिक्स नेटवर्क मार्केटिंग में सीखे थे किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करके या कहीं ना कहीं और, तो वो बेसिक्स वो यहाँ पे भूल जाते हैं और वो अपने तरीके से ही काम करने लगते हैं। किसी तरीके का कोई सिस्टम वो फिर फॉलो नहीं करते। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको सिस्टम जरूर फॉलो करना है, आपको बेसिक्स नहीं भूलने। बेसिक्स में 3 बातों का आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, जिसमें सबसे पहला है लिस्ट क्रिएशन, दूसरा है शो द प्लान, और तीसरा है फॉलो। बढ़ाया, रोज आपने 2 से 3 लोगों को प्लान दिखाया और हमेशा आप लोगों का फॉलो अप करते रहे, और ये तीनों जो मैंने आपको पॉइंट बताए इन तीनों को आपने मर्ज करके सिंक कर लिया और अपने दिमाग में बिठा दिया, तो मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि अगले 6 महीने में आप वो कर सकते हैं जो शायद आपने आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में कभी ना किया हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन 3 चीजों को बिल्कुल मत भूलना, और अगर आपको हमारी ये 3 टिप्स पसंद आई हो तो अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।